दोस्तों नमस्ते। फिर से एक बार मेरे चेहरे पर आपको मास्क देख के लग रहा होगा कि कोरोना लौट रहा है। कोरोना लौट रहा है या कोरोना को लौटाया जा रहा है, यही एक सवाल मन में है और इसी को मैं अब बेनकाब करने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में जब जब भी कोई इलेक्शन आता है या परीक्षा की घड़ी आती है, तब तब कोरोना बढ़ने लगता है, तब तब कोरोना के मरीज बढ़ने लगते हैं। एक सिंपल सी बात है, कोरोना के मरीज तब बढ़ते हैं जब टेस्ट बढ़ाया जाता है। मैं तो ये मानता हूं कि अब कोरोना ने भारत में या पूरे विश्व में अपना घर बना लिया है। कोरोना अभी विद्यमान है, वो बाहर जाने वाला नहीं है। चूंकि मैं WHO का आदमी नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कंपाउंडर नहीं हूं, मैं विश्व प्रवक्ता नहीं हूं, इसके लिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं और जितनी है उतनी अपने आप तक सीमित रखता हूं। बस जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी समझ में आता है वही आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अब मेरे समझ में क्या आ रहा है कि कोरोना आजकल बढ़ रहा है। अब ये कोरोना का बढ़ने का काल जरा ठीक से देख लीजिए, बहुत सारी बातें जरा स्पष्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानिक इकाइयों के इलेक्शन करवाने का निर्देश दे दिया। अब जो भी नगर पंचायत है, नगर निगम है, जिला पंचायत है, पंचायत समिति है या ग्राम सांसद है, ग्राम पंचायत है, इनके इलेक्शन अब करवाने पड़ेंगे। सरकार ने वो प्रोसीजर भी शुरू कर दी है। स्टेट इलेक्शन बोर्ड ने परिसीमन हो या उसका आरक्षण हो, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत जगह का आरक्षण भी क्लियर हो चुका है। अब जुलाई के बाद पूरे महाराष्ट्र में स्थानिक इकाइयों के इलेक्शन करवाना अब अनिवार्य जब हो गया है, तब कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। कोरोना बड़ी अच्छी चीज है जो हर एक के काम में आती है। मतलब पहले कोरोना था इसलिए कुछ इलेक्शंस हमने आगे डाल रखे थे, अब कोरोना है शायद कुछ इलेक्शंस आगे डालने की कोशिश होगी। जब जब भी खतरे का सामना व्यवस्था को करना पड़ता है, तब तब कोरोना इनकी मदद के लिए आ जाता है। देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में पिछला एक विधानसभा का सत्र छोड़ बाकी सारे सत्र 2 दिन के अंदर सिमट गए थे। मतलब 3-4 सत्र तो ऐसे हुए हैं कि 2 दिन के अंदर विधानसभा का अधिवेशन खत्म हो गया। मतलब 2 दिन के अंदर आप ज्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते, आपको जवाब भी देने नहीं होते। 2 दिन में जो कुछ भी सरकारी औपचारिकताएं होती है, विधि संगत जो औपचारिकताएं होती है वो करवा लेते हैं और काम खत्म हो जाता है। मतलब सरकार को, विधानसभा को, विधायकों को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही हुआ, शीतकालीन सत्र हो या अर्थसंकल्प वाला सत्र हो, कोई भी सत्र हो, ऐसे ही जल्दी जल्दी में निपटाए गए। इस बार कोरोना उनकी मदद के लिए आया था। अब चुनाव की बारी जब अनिवार्य हो गई है, चुनाव लेना अनिवार्य हो गया है, तब फिर से एक बार कोरोना के निर्बंधों की बात शुरू हो गई है। मतलब पहले तो सरकार ने कहा कि आप मास्क लगाएंगे, धमकी तक दे डाली कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो निर्बंध डालने पड़ेंगे। अब निर्बंध डाल दिए गए तो मानो लोगों की कमर ही टूट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। वो पागल आदमी होता है ना, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म होने वाला है, फिल्मों में होता है, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, उस तरह की बात आने की संभावना है। अगर फिर से एक बार निर्बंध लग भी जाते हैं तो देश की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, इससे ज्यादा आम आदमी की हालत क्या होगी, इसकी सोच बहुत जरूरी है। अभी अभी संवर रहा है, अभी अभी संवर रहा है आम आदमी, और पॉलिटिकल स्वार्थ हेतु अगर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे या कोरोना के बढ़ने की संभावना भी दिखने लगी तो मान लो ये खत्म हो गया सब कुछ। नहीं जी पाएगा आम आदमी, नहीं जी पाएगा, क्योंकि घर में बैठकर तो कुछ नहीं होता है। अभी अभी तो कई लोगों ने अपने जॉब गंवाए हैं। मैं खासकर मीडिया कर्मियों से अपील करना चाहता हूं, दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में ले लीजिए, हमारे मीडिया कर्मी देख ले
कि कितने लोगों के जॉब कोरोना की वजह से चले गए हैं। कितने न्यूज़पेपर्स ने अपनी कॉस्ट कटिंग करते हुए लोगों को निकाला है। कुछ नए लोग ले भी लिए होंगे तो बहुत कम तनख्वाह वाले लोग लिए हैं। मतलब अगर हम खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इनकी न्यूज़ फैला फैला कर या कोरोना की बात फैलाकर, तो मीडिया कर्मियों सोच लो क्या होगा। जितने कोरोना के टेस्ट बढ़ेंगे उतने मरीज बढ़ेंगे। कोरोना को अगर रोकना है, मतलब ये हवा खो जाएगा, डरने लगेंगे लोग जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। WHO हो या भारत सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, इन्होंने हमें 2-2, 3-3 डोज लेने पर मजबूर कर दिया है और हमने ले लिए है। देश की 100 करोड़ से भी अधिक जनता ने वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, इसका मतलब यह है कि अब वो सुरक्षित है। कोरोना होगा ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन लेने से जो भी कुछ आपात स्थिति पैदा होती है वो नहीं होगी। मतलब कोरोना की बीमारी आम सर्दी जुकाम बुखार जैसी हो जाएगी जिसको हमें ट्रीट करना है। अब कोरोना के साथ जीना है ये हमारे सरकार के प्रमुख हमें सिखाते हैं, तो सरकार को भी अभी कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ आगे बढ़ने के लिए सोचना होगा। अगर कोरोना का उपयोग किसी राजकीय कारणवश किया जाता है तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। वैसे तो कोरोना हर एक की मदद के लिए आता है। जैसे ही ईडी ने इंक्वायरी करने के लिए समन भेजा तो ईडी की इंक्वायरी के समन्स को प्रेजेंट रहने से पहले ही कुछ लोगों को कोरोना हो गया। ये कोरोना ऐसी स्थिति में आ जाता है जैसे छाती दुखने लगती है, हार्ट अटैक आने लगता है, बीपी बढ़ने लगती है, शुगर बढ़ने लगती है, वैसे अब कोरोना होने लगता है। वो एक सबसे आसान तरीका है कि आई एम पॉजिटिव, मतलब कुछ जिंदगी में निगेटिव ना हो इसलिए पॉजिटिव हूं, ये कहना बहुत ही आसान और सरल चीज होती है। तो कोरोना अभी महाराष्ट्र राज्य की सरकार के मदद के लिए शायद आ गया है। कुछ लोग कहते हैं लाया गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आ गया है। लेकिन इस आए कोरोना को रोकने की जिम्मेवारी भी सरकार पर है। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार इसे रोकने में कामयाब हो जाएगी।